सुख है कि दुख है, वहाँ सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। तो लगेंगे जहाँ सुख नहीं है दुख नहीं है, हमारे क्या करेंगे क्या? सुख दुख संसार का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे अंदर सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, तुम सुख दुख दोनों के जनैया हो। सुख को भी जानते हो दुख को भी जानते हो, और तुम सुख दुख नहीं हो। जो व्यक्ति जिस चीज़ को जानता है वो वह नहीं होता है। तुम जानने वाले हो, जानने वाला व्यक्ति उस चीज़ से अलग रहता है। तो सुख दुख संसार में, संसार के जानने वाले संसार से अलग रहते हैं। पर जिनको संसार में रुचि है वो संसार को नहीं छोड़ना चाहते, संसार में रहने में ही उनको आनंद है, और जिसमें हमको आनंद प्रतीत होता है उसको हम छोड़ नहीं पाते। आप कहते हैं इसमें दुख भी तो है, पर दुख के अंत में, दुख का अंत जो है सुख में होता है, और सुख का अंत दुख में होता है। संसार को सुख भी अंत में दुख देने वाला है। देखो अपन विवाह शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, अपन सुखी भी होते हैं, उनको देख करके अच्छे लगते हैं, सोचते हैं कि भविष्य में हमारी सेवा करेंगे। शायद ही बच्चे किसी की सेवा करते हैं। जब तक माता पिता के पास है, जब तक शादी विवाह नहीं होता, जब तक माता पिता को सुख देते हैं। सुख भी क्या देते हैं, दुख का कारण ही है। बच्चियां तब भी सेवा कर देती है, लड़के से सेवा क्या करते हैं। पर माता पिता को लड़कों पर ही गर्व होता है, मेरे 3 बच्चे, वो बच्चे सेवा नहीं करते, बल्कि दुख ही देते हैं। उस दुख को भी हम सुख ही समझते हैं। कहते हैं कि बुढ़िया थी, बुढ़िया जा रही थी, उसका लड़का उसको पीटते हुए जा रहा था। बुढ़िया गाली देती जा रही थी, इतनी भीड़ निकल रही, मेरे को कोई बचाता भी नहीं है। एक आदमी ने कहा कि लड़के का कान पकड़े, 2 रैपट लगा दिए, क्यों मार रहा है इस बुढ़िया को? तो लाठी दे करके वो बुढ़िया जो है उस आदमी के ऊपर टूट पड़ी। तो क्यों मारता है, ये मेरा लड़का है, तो ये तेरे को मार रहा है कि अच्छा मेरे को मार दे, चाहे कुछ भी कर दे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? माँ बेटे, हम माँ बेटे, ये मार दे चाहे कुछ भी कर दे, तू कौन बीच में बोलने वाला? तो भाई तू ही तो पुकार रही है कि मेरे को बचाता नहीं है। तो मैं तो पुकारती रहूँगी, मेरी आदत है। मारेगा, मेरे को दर्द हो रहा है तो कहूँगी। पर मेरे लड़के को क्यों पीटते हैं? इसको कहते हैं मोह। इस मोह को लेकर के हम संसार में रहते हैं, और मोह दुख का कारण है। मोह ही हमारा दुख का कारण है, और मोह ही संसार में बंधने का कारण है। मोह वशी हम संसार में फंसे हुए हैं। अगर मोह छूट जाए, आप जीते जी मुक्त हो जाए। संसार में मोह छूट जाए, मोह से दूर हो जाए, तो जीते जी आप मुक्त है संसार में। क्योंकि सुख भी नहीं होगा, दुख भी। मोह वश ही सुख और दुख है। मोह छूट जाने पर सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा। जो सुख दुख से अतीत जीवन है, वह जीवन वास्तव में आपका जीवन है, जो सुख भी नहीं है, जिसमें दुख भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसे जीवन को पाकर के हम करेंगे क्या? तो संसार में रहकर दुखी सुखी हुई है। संसार में जो भी चीज तुम्हारे है, जो भी चीज तुम अपनी कहते हो, वो अपनी कहते हो, मोहवश कहते हो। अपनी कहना दुख का कारण होता है। जिसको तुम अपना मानते हो वो दुख भी देगी। चाहे कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज संसार की नहीं है जो दुख न देती हो। आप कहेंगे पैसा मेरे पास होना चाहिए तो पैसा मेरे को सुख देगा। पैसा भी देखो, पैसा कमाएंगे तो दुख होगा, मेहनत पड़ेगी, उसकी रक्षा करने में आपको दुख। पैसा जाएगा तो दुख देकर के जाएगा, नहीं जाएगा। पैसा कमाने में दुख होगा, पैसे को रखने में दुख होगा, संभाल के रखना पड़ेगा। और चोर चकोर आकर के डकैती डाल के ले जाएंगे तो मार पीट के जाएंगे, हाथ पैर तोड़ के जाएंगे। मेहनत करके ले जाते हैं, मेहनत करके ले जाते हैं, मेहनत करके ले जाते मारते हैं। तो पैसे से सुख कब मिला? कि लड़के बच्चों से सुख होगा तो बच्चे लोग भी कब दुख सुख देते हैं? छोटे में उनका पालन पोषण करना पड़ता है, बड़े हो गए, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, विवाह शादी हो, अपनी औरतों को लेकर के अलग हो गए। कब सेवा की तुम्हारी? लड़ेंगे झगड़ेंगे, बहू आएंगे तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे,
सुख कब मिला तुमको बच्चों से? केवल यह है कहाँ तुम्हारे 4 बच्चे, और 4 बच्चे क्या कर रोज टंडों से पिटाई करते तो उनसे क्या फायदा है? जो माता पिता को दुख दे रहे हैं बच्चे, जो क्या काम के, उन बच्चों से कोई भलाई नहीं। तो क्या करें फिर संसार में? अरे आराम से रहो, खाओ पियो सो, भजन करो, स्वतंत्र रहो। जब तक प्रारब्ध हो गए, पहले तो प्रारब्ध बन गया तो इसको भोगना पड़ेगा, जरूरी है। पर प्रारब्ध जब तक है, शरीर मौजूद है, तो शरीर से सुखी रहिए, भजन कीजिए। संसार में फंसे नहीं, संसार में रहते हुए संसार से उबरते हुए रहे। संसार में रह करके तो ये कब हो सकता है कि अहमता ममता का नाश कर दिया। संसार में रहें, संसार में अहमता ममता का नाश करके फिर संसार में रहें। तो जब अहमता ममता का नाश हो जाएगा तो वहां सुख दुख भी नहीं होगा। आप यहाँ से बाजार जाइए, बाजार में बहुत आदमी मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे, सुखी भी मिलेंगे, सब व्यवहार हो रहा है। आप निकले जा रहे हो, किसी तरफ ध्यान देते हैं आप? क्योंकि उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसमें तुम्हारा एक कोई व्यक्ति परिचित मिल जाए तो उसको खड़े होकर के तुम उससे बातचीत करने लग जाएंगे, उससे सुख की अनुभूति हो। और जो जिसको तुम्हारा अपना है ही नहीं तुम्हारा, तब सीधे बाजार में जाएंगे, लौटे आएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसको हम अपना मानते हैं उससे लेना देना होते हैं। जो अपना होता है सुख देने वाला होता है, और जो दुख देने वाला है उससे लेना देना होता है। जो दुख देने वाला है उससे भय प्रतीत होगा, और सुख देने वाला उससे मोह होगा। बस यही संसार है। तो जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो न किसी से सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, क्यों? वो अपना नहीं मानते किसी को। शरीर को भी अपना नहीं मानते वो, शरीर को भी जानते हैं हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों का फल है। शरीर से सुख की सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता क्या? मिलता है, दुख भी मिलता है, पर हमारा शरीर है। आपने जो चीज़ इकट्ठी की है उसमें भी दुख होता है। आपने 10 भैंसें खरीदी और 10 भैंस खरीद के लाए आप, 10 लाख की, 12 लाख की। अब दूसरा व्यापारी मिल गया आप कि लाओ भाई इसको जो 15 लाख की हम ले लेंगे, हमें दे दो, आपने नहीं दी। अब शाम को विषाक्त भोजन खाने के वो 10 मर गई रात को, तो सुख होगा कि दुख? दुख ही होगा। तो सुख कब हुआ? 10 खरीद गए, बहुत खुशी मना रहे थे, और किसी प्रकार से वो मर गई 10। तो भैंस का भी सुख नहीं हुआ। तो सुख किस में है? सुख में, क्योंकि जहां अहमता करेंगे वहां भी दुखी होगे, ममता करेंगे वहां भी दुख होगे। तो अहमता ममता को त्याग करके फिर संसार में रहिए। जहां अहमता ममता को त्याग दिया तो संसार का सुख दुख नष्ट हो जाएगा। फिर संसार तुम्हारे लिए संसार नहीं रहा, अपना नहीं रहा। संसार में रहो तो अपना मत मानो किसी को, सब कुछ करो, सेवा कर दो सबसे, जिसको सुख पहुंचता हो वैसे सुख पहुंचा दो, सब कुछ करो, पर उसको अपना मत मानो। कोई दुखी है, दुखी की सेवा कर दो, उसे अपना मत मानो। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी दुखी मिल जाए, सेवा कर सकते हैं। जहां अपना माना वहीं दुख का कारण बन जाएगा। अब एक जो है वो लड़का था, तो कुत्तों से खेलता था ज़्यादा, कुत्तों को खिलाता पिलाता भी था, कुत्तों से खेलता था। अब एक दफ़ा कुत्तों ने काट लिया उसे लापरवाही कर दी, बताया भी नहीं घर पे आकर। उससे वो कुत्ते काटने वाला रोग होता है, क्या होता है? हड़कवा। अब वो पड़ा, अब फिर उसके बाद कोई इलाज ही नहीं है। इसी प्रकार से हम भी संसार में खेलते हैं, और संसार के हड़कवा रोग ही सबको होते हैं। जहाँ मोह ममता आसक्ति को लेकर के जो चीज़ होगी वो हड़कवाई रोग है, और उसमें ही हम जो है संसार में पच के मर जाते हैं। संसार से हमको जो प्राप्त होता है वह संसार की चीज़ ही होती है, वो तुमको मिलेगी नहीं।
संसार से आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो आपकी नहीं होगी, आपको छूटनी पड़ेगी। यहाँ तक शरीर भी आपका नहीं है, शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो भी वस्तु यहीं छूटेगी, पूरी जिंदगी हम इसी में बर्बाद कर देते हैं। मैं और मेरी, तू और तेरी, इसमें पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद होती है। हम भजन नहीं कर पाते। अगर भजन करें तो संसार में रहते हुए संसार में आप अपना कल्याण कर सकते हैं, संसार के सुख दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। पर बाजिक हम संसार में रहते हैं, संसार का भजन नहीं कर पाते। और संसार का भजन नहीं, अपना भजन नहीं कर, भजन होता है अपना। संसार में तो सुख दुख है, इनको बटोरते रहिए, सुख दुख ही रहिए। संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको दुख न दे। सुख मालूम पड़ेगा, सुख देती है, पर परिणाम उसका दुख होता है। जैसे वो होता है, क्या नाम है, ये हाथ जल जाता है, इसको तेजाब, वो गर्म नहीं होता है, स्पर्श करो उसका ठंडी होता है, एसिड ठंडा ही होता है स्पर्श करने में, है ना। हाँ, ठंडे होगा और उसमें उंगली डालो, फिर उसका परिणाम क्या होगा, जल जाती है, तो जला देगी वो, और देखने में वो ठंडी है। इसी प्रकार से संसार जो है हमको सुख मालूम पड़ता है संसार में, और परिणाम इसका भयंकर है। ऐसा कोई भी सुख संसार का नहीं बता सकते आप जो है जिसका परिणाम दुख में नहीं होता हो। रुपया पैसा हो, चाहे अपने बच्चे हो, चाहे और जिसको तुमने अपना मान रखा है, वो दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा शरीर में भी दुख है, नाना प्रकार के रोग होंगे। अभी शरीर स्वस्थ है हमारा, सोचते हैं कि 10 आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लकुआ मार जाए तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी नहीं। तो शरीर कितना भी स्पष्ट है, कोई भी किस समय क्या व्याधि हो जाए, किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। संसार ही दुखदाई है। अपना शरीर भी जब रोगी हो जाता है तो अपने लिए दुखदाई भार बन जाता है, सोचते कब छूट जाए। अपन अपने को ही सहन नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संसार जो शरीर है, शरीर तो मिल गया आपके प्रारब्ध से, प्रारब्ध पहले का कर्म है, मिल गया, कोई बात नहीं, सहन कर लो। पर समझ लो कि शरीर के द्वारा जो भी चीज़ प्राप्त होगी वो शरीर भी मेरा नहीं है, और शरीर के द्वारा जो चीज़ प्राप्त होगी वो भी मेरी नहीं है। इसमें से अहमता ममता को त्याग के फिर संसार में रहिए, कोई बात नहीं, संसार स्वर्ग हो जाएगा। पर अहमता ममता का त्याग कर दो, फिर सब काम करो, सेवा करो, सब कुछ कमाओ, सब कुछ करो, पर ऐसा करो भी समझो, ऐसे ही करो। नौकरी करो, नौकरी समझ करके रहो, संसार नौकर बन करके, पर उसमें भी दुखी सुखी मत होइए, क्योंकि इसमें से मिलने वाला तुमको कुछ भी नहीं है। संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपको सुख दे सकेगा और जो तुमको मिलेगा। जो भी चीज़ मिलेगी संसार में, जो शरीर को मिलेगी, वो शरीर तुम्हारा है नहीं। संसार से जो भी कुछ प्राप्त होगा वो शरीर को प्राप्त होगा, शरीर संसार का है, तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये कि इससे तुमने भजन कर लिया, वो भजन तुम्हारे काम में आएगा। भजन तुमको काम दे सकता है, तुमको स्वतंत्र कर सकता है, तुमको मुक्त कर सकता है, बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो भजन तुम्हारे काम आएगा, और संसार की कोई भी चीज़ तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तो संसार के मोहवश हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तो ये दोनों ही की चीज़ का मोह त्याग दें तो आप सुखी हो जाएंगे। संत जन ये रहते हैं कि संसार में रहो, पर संसार में फंसो मत। प्रारब्ध को पूरा कर लो, तो प्रारब्ध में सुख भी है, दुख भी है, और सुख दुख को पूरा करो, पर इसमें मोहित मत होइए, सुख दुख को महसूस मत करिए, और संसार में प्रसन्नतापूर्वक रहिए। ऐसा संत जन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु।